तो दोस्तों आप हैं एक ऐसी जड़ी बूटी को ढूंढने जो आपके 80 रोगों को ख़त्म करती है, ऐसी जड़ी बूटी है। तो इस जंगल में आज हम ढूंढेंगे उस जड़ी बूटी को जो कि 80 रोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जैसे कि सांप के कांटे का इलाज भी उससे हो जाता है और कुत्ता काटे, कोई भी जानवर काटे, उसका इलाज उससे संभव हो जाता है। तो आइए हम ढूंढते हैं कि कहाँ है आखिर वो ऐसी जड़ी बूटी, और फिर उसके बारे में बताते हैं आपको कि कैसे कैसे आपके शरीर को ये ठीक करती है। तो आइए देखते हैं कहाँ मिलती है जड़ी बूटी। ये मिल गई जड़ी बूटी। ये देखिए, पहचान कर लें, ये इस तरह की जड़ी बूटी होती है। इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो चिटचिटा कहते हैं, कोई अपमार्गा बोलता है। तो इस तरह से ये एक तरह से शिव जी को भी चढ़ाई जाती है जड़ी बूटी, और इसके अल्टीमेट यूजेस हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसे इसको यूज़ में लेंगे। ये हमने उखाड़ लिया इसको, और इसका आप यूज़ देखिए आप कि कैसे कैसे हम लेंगे, कैसे हमारी 80 रोगों को ये ख़त्म कर देगा जड़ से। तो ये देखिए हम ले आए और ये हमने रखा हुआ है। अब इसका यूज़ देखिए, सबसे पहला यूज़ क्या होता है हम आपको बताते हैं कि इसका जो पत्ता है, इसके पत्ते का काढ़ा इस तरह से काढ़ा देंगे तो जो है बहुत काम करेगा। काम क्या करेगा? सबसे पहली जो आप जान लें कि बीमारियां जो हैं, सैकड़ों बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। मतलब पेट में दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है तो प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो ये जो है डाइजेशन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सारों को रिसॉल्व कर देगा आपका। और जो हार्ट में ब्लॉकेज आती है, आजकल कोई बाईपास सर्जरी करा रहा है, कोई जो है ऑपरेशन करा रहा है, कोई वॉल्व बदलवा रहा है, तो उस केस में क्या है कि अगर ये लेंगे तो सारा कोलेस्ट्रॉल निकाल के हृदय को जो बिल्कुल साफ़ कर देता है, दिल को, और आपका बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, तो शरीर सही रहता है। तो डाइजेशन में जो कर दिया तो उससे सारी बीमारियां वैसे कट गई, कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया, हार्ट स्वस्थ रहेगा। किडनी में दिक्कत आती है तो किडनी को भी बिल्कुल कर देता है क्लीन। ये लिक्विड, ये देख लें ध्यान से कि इस लिक्विड को हम लेंगे, इनके पत्तों का जो है काढ़ा बनाना है। इनके पत्तों को सिंपली इन पत्तों का काढ़ा बना लेना है और सुबह शाम खाली पेट आपने लेना है। तो ये आपके शरीर से जितना टॉक्सिन है, जितनी गंदगी शरीर की है, वो सब निकाल देगा। और 80 तो क्या सैकड़ों बीमारियां जो आपकी आपसे कोसों दूर हो जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। अब रही बात कि जानवर के काटने पर कैसे यूज़ करना है, वो देखिए। ये जानवर के काटने पे ये पत्ता आपने लेना है और इस तरह से देखिए इसका पेस्ट बना लेना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये नहीं है कि उसको धोना है, मांजना है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल से सीधे लेना है, पानी के बिना कांटेक्ट के। आप इस तरह से ये देखिए, कोई जख्म भी हो उसको भी बड़ी जल्दी हील करेगा, और जानवर काटने का जो जहर होता है उसको ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। तो इस तरह का ये देखिए दोस्तों, ये पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट, इस पेस्ट को जो काटा गया हिस्सा जानवर का है उसके ऊपर ऐसे रख करके और ऐसे आपने बांध देना है। बांध देने से क्या होगा, जितना जो जहर आपका गया है वो जहर आपका बिल्कुल निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जिसको काटा गया है, बाइट हुई है, स्नेक बाइट हुई है, डॉग बाइट हुई है, उससे होने वाली प्रॉब्लम से इससे बचा जा सकता है। और इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको। किसी को साइनस की दिक्कत है, सांसों की दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, तो क्या करते हैं कि इसका काढ़ा लेने से वो क्या होगा, सारी जो साइनस की दिक्कत है वो सारा मेल्ट आउट हो करके और शरीर से बाहर निकाल देगा। ये आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। आपको जो दिक्कत है बोलने की, सांसों की, वो दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं बार्क, ये जो मोटी मोटी टहनियाँ देख रहे हैं, इसका यूज़ बताता हूँ। बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। हम सभी सुबह उठते हैं और अपने मुंह को साफ़ करते हैं, मतलब ब्रश से साफ़ करते हैं, पेस्ट से साफ़ करते हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि अक्सर दांतों में कीड़े लग गए, और कीड़े लगने के बाद तकलीफ़ होती है। फिर हमें जो है RCT करानी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो उन सब से बचना है अगर दोस्तों, तो ये देखिए आप, ये जो इसकी टहनी है, इसकी जो ब्रांच है मोटी, इसका दातून बना के आपको इस तरह का, ये देखिए, ये है, ये हमने ले लिया। इसका दातून आपने पूरे अपने दांतों से चबाना है,
आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी समय है, सुबह उठ करके इसको चबाना है आपने। आपके मुंह की जितनी तकलीफ़ है, चाहे वो मुंह में छाले पड़े हो, अल्सर हो माउथ का, या और कोई दिक्कत हो, टेस्ट बड की दिक्कत हो, दांतों की दिक्कत हो, पायरिया की दिक्कत हो, वो सारी दिक्कतें आपकी ये हर लेगा और बिल्कुल दांत नीट एंड क्लीन चमकते हुए रहेंगे, जैसा कि किसी पेस्ट से नहीं होता। पेस्ट करने के बाद भी हम लोगों के अक्सर दांतों में प्रॉब्लम देखते हैं, खासकर बच्चों के दांतों में चॉकलेट खा लिया तो प्रॉब्लम है। तो इसका जो दातून है, आजकल इतनी दांतों में लोगों के शक्ति नहीं रह गई है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, इसको हमें कैसे यूज़ करना है। ये लिया आपने काट के, और थोड़ा सा दांत इतना नहीं है तो इसको आपने किसी हार्ड चीज़ पे रख के, और ये देखिए ऐसा कर दिया आपने, तो इसको क्या होगा, चबाएंगे धीरे धीरे इस तरह से। देखिए ये लेंगे और इस तरह से चबा लेंगे, और ये ब्रश नुमा बन जाएगा। इस ब्रश से जो है इस तरह से आप दांतों की घिसाई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा। दांत तो चमकेंगे चमकेंगे, साथ में क्या है कि जो हमारे मुंह की जितनी प्रॉब्लम है, आजकल ये अक्सर होता है क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन जो है बदल गया है। काफ़ी कुछ दिन में हम ऐसा खा लेते हैं जिस वजह से हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चाहे वो चॉकलेट टॉफ़ी है या तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, वो खाते हैं, उससे रुकते नहीं है, हमारा मन मानता नहीं है। तो उस केस में क्या है, सिर्फ एक बार सुबह आपने ऐसा इसका दातून कर लेना है और आपकी मुँह की सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जानकारी थी दोस्तों। इस पौधे को ध्यान से पहचानिए, जो आपको सैकड़ों बीमारियों से आपको राहत दे देगा। ये देखें, इसकी पहचान करिए कि किस तरह से इसका जो होता है, अपमार्गा क्यों बोलते हैं इसको, आपको मैं दिखा देता हूँ। अपमार्गा, ये देखिए, ये जो है इसके दाने ये ऊपर की तरफ होते हैं, तीर की तरह, जैसे रॉकेट चलता है इस तरह का होता है, और ये कपड़े में आपके लगता है तो देखिए कैसे पकड़ता है। ये ऐसे पकड़ेगा, इस तरह से कपड़े को पकड़ लेता है। सब पकड़ लेना पड़ेगा। ये देखिए, कपड़े को ही नहीं आपके शरीर को भी पकड़ लेता है। ये देखिए, ये कीड़े की तरह, ये देखिए जैसे छुएगा वैसे ही ये दाना आपको पकड़ लेगा इस तरह से, जैसे कि ये, और अपने आप ही निकलने वाला नहीं है, ये पकड़ के रखेगा कपड़े को। तो इसीलिए अपमार्गा इसको बोलते हैं। ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है ये। और दोस्तों, इसका स्पिरिचुअल यूज़ भी बताता हूँ। ये इसको बुध ग्रह का लकड़ी मानते हैं और बुध ग्रह की समिधा बनाई जाती है, मतलब कभी हवन वगैरह होता है तो इसका बुध ग्रह की शांति के लिए इस्तेमाल भी होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। उम्मीद है आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बना लेंगे।